हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पेपर ऑफ जेईई एडवांस 2025। दिस इज पेपर वन। और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये है क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो पहले एक बार क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं एंड फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव अ डिस्क ऑफ स्मॉल रेडियस आर as shown in the figure that this is the disk. आप यहाँ देख सकते हो, this is the disk. It is rolling without friction ऐसा मेंशन कर रखा है। तो disk mass m attached to the spring of constant k। तो हमारे पास spring ये दे रखा है। तो we have this spring और ये रहा disk inside a ring। तो ये हमारा बाहर वाला जो है that is a ring। तो बाहर की तरफ हमारे पास ring अवेलेबल है। ओके, अब इसमें जो आपका स्मॉल रेडियस r है डिस्क का, जो रिंग का रेडियस है वो कैपिटल आर है, विच इज लार्जर देन द स्मॉल आर, नॉट नॉट वेरी लार्ज बट लार्ज वैल्यू। other end of the spring is attached, ring and the disc, ring and the disc are in the same vertical plane. This can only roll along inside the periphery of the ring without slipping। जरूरी है without slipping, important। so without slipping, स्ट्रेच और कंप्रेस अलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, ये भी मेंशन कर रखा है। तो वी कैन यूज फोर्स इक्वल टू 2 into x हुक्स लॉ। और आपको पूछा है इन इक्विलिब्रियम द डिस्क एट द बॉटम, मतलब एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट पे डिस्क इक्विलिब्रियम है, मतलब ये इसकी नेचुरल एंट्री हो जाती है एक्चुअली। इस टाइम पे स्प्रिंग फोर्स भी जीरो होगा। ओके, टाइम पीरियड पूछेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। तो हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो, इस तरह के सवाल करने के कई सारे मेथड्स हैं। उनमें से एक पॉपुलर मेथड है जो कि फोर्स का मेथड होता है, जिसमें हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा जो मेथड है तो उसको हम एनर्जी से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं कि इन एसएचएम जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो रहती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है किसी भी लोकेशन पे। तो वहां से करते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ एनर्जी के मेथड से, जो कि मच ईजियर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फोर्स वाला मेथड। आप फोर्स वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हो। तो चलो एनर्जी वाले मेथड पे आते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा बेसिक मैकेनिक्स इसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका एक रफ डायग्राम प्लॉट कर दिया। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन ई, जो एट द लोवेस्ट मोस्ट पोजीशन है। अब यहाँ इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको स्लाइटली हमने इसको रोटेट किया है। तो इस डायग्राम पे आ जाए तो स्लाइटली हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया एट दिस पोजीशन। तो थीटा इज अ स्मॉल एंगल, थीटा जो है वो हम पे हमने लिया, तो थीटा यहाँ पे स्मॉल मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, स्मॉल एंगल से इसको डिस्प्लेस किया और ये इस पोजीशन पे रोलिंग कर रहा है। तो इसकी लीनियर स्पीड v ले लिया है और एंगुलर स्पीड कितना ले लिया है, ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोल कर रहा है और v स्पीड से मूव हो रहा है। ठीक है, इस पोजीशन पे। अब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम लोग कुछ डायमेंशन लिख सकते हैं, जैसे कि पहली चीज जो लेंथ ऑफ आर्क होगा, दिस लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, आर थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर थीटा। और जो ये हाइट होगा, जो लोवेस्ट मोस्ट पोजीशन से जिस पोजीशन पे उसकी हाइट हो जाएगी, दिस हाइट इज इक्वल टू आर वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आर नॉट जो है, एक चीज और भी ध्यान देना है कि जो मैंने एक नया टर्म लिया आर नॉट, आर नॉट एक्चुअली सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है, जो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने रिंग के रेडियस में से डिस्क का रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये छोटा सा रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर नॉट, जो कि सेंटर से लेकर रिंग के सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नॉट वन माइनस कॉस थीटा का हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो आर कॉस थीटा है। तो दिस डिस्टेंस इज आर नॉट कॉस थीटा। तो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा आर नॉट माइनस वन माइनस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इस पोजीशन पर हम इस रोलिंग ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी लिखेंगे, विच शुड बी अ कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो इस पे कौन कौन सी एनर्जी इसके पास पोजेस्ट है राइट नाउ। तो ऑब्वियसली एक काइनेटिक एनर्जी है, जो कंबाइंड मोशन की काइनेटिक हो जाएगी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल।
एक पोटेंशियल एनर्जी में भी गेन हुआ है क्योंकि इसने हाइट गेन किया, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी में भी गेन हुआ है। तो ये टोटल एनर्जी एक एक करके लिखते हैं। चलो तो हम फिर से ओवरऑल लेक्चर पे आते हैं। तो ओके, तो टोटल एनर्जी हम लोग लिखने के लिए तो कंप्रेशन लिखेंगे पहले तो ये नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का, और यहाँ से अगर थीटा एंगल हमने रोटेट किया तो आपका जो कंप्रेशन हो जाएगा वो आर कॉस थीटा हो जाएगा इसके साथ। सॉरी, आर कॉस थीटा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर इसको थीटा एंगल ऊपर लेके गए हैं तो ये जो आर्क की लेंथ होगी यही स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, आर नॉट इंटू थीटा। आर नॉट जहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। ठीक है, अब टोटल एनर्जी लिखते हैं इस सिस्टम की। तो टोटल एनर्जी के लिए सबसे पहले मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं एम जी एच, और यहाँ पे हाइट है आर नॉट 1 - कॉस थीटा। तो सबसे पहले एम जी एच लिख लिया, तो दिस बिकम्स एम जी आर नॉट 1 - कॉस थीटा। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी। अब हमें कंबाइंड मोशन की काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा, विच इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को अकॉर्डिंग हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल के अकॉर्डिंग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एम आर स्क्वायर बाई कितना लिया है, 2। ऑल्सो इसकी जो एंगुलर स्पीड है, क्योंकि ये रोलिंग मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, तो आई कैन राइट एंगुलर स्पीड हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ पे मैंने वी बाय आर से रिप्लेस कर दिया एंगुलर स्पीड को, एंड ये हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। एज विथ और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वी आल्सो हैव इलास्टिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड होगा। तो स्प्रिंग के पास टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो स्प्रिंग के पास एनर्जी स्टोर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो कंप्रेशन था वो कितना होगा, ये डिस्टेंस विच इज इक्वल टू आर नॉट थीटा, दैट इज कंप्रेशन उसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये एम जी आर नॉट 1 - कॉस थीटा, ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 एम जी स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो हाफ के आर नॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमने अभी जस्ट एनर्जी का, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो भी इक्विलिब्रियम था वहां से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जो सॉल्व करने के लिए हम सवालों में यूज करते हैं, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नाउ विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। ओके, ये हमारा आ गया। साथ में ये वन मोर थिंग वी कैन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा डैश ले लेते हैं, किस जिस रेट से ये थीटा एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसको हम एंगुलर स्पीड अबाउट सेंटर लिख सकते हैं। तो एंगुलर स्पीड अबाउट अगर हमें सेंटर लिखना है तो मैं इसको ओमेगा डैश से मेंशन कर सकता हूँ। तो ओमेगा डैश, ठीक है, ओमेगा डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड अबाउट द सेंटर। तो वो क्या क्या हो जाएगा, वी, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो वी, ठीक है, और इंटू आर नॉट, ठीक है, इस आर नॉट डिवाइड बाई इस तरह से। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर स्पीड है वो v है। तो इसके अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो एंगुलर स्पीड अबाउट सेंटर ऑफ द रिंग हम लोग लिख सकते हैं v बाय आर नॉट। और यहाँ से मैं रिप्लेस करूंगा, ये जो v वाला टर्म आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा डैश इंटू आर नॉट। तो ओमेगा डैश जो है वो एंगुलर स्पीड है ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की एंगुलर स्पीड है अबाउट सेंटर ऑफ द रिंग। अब इसको यहाँ प्लेस किया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया ओमेगा डैश इंटू आर नॉट उसकी जगह पे। नाउ ये एक्सप्रेशन हो गया, टोटल एक्सप्रेशन हो गया एनर्जी का। तो दैट इज टोटल एक्सप्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो एम जी आर नॉट इज अ कांस्टेंट, वन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। और साथ में फिर चेन रूल लगाएंगे, और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ओमेगा डैश। तो डी थीटा बाई डी टी कितना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर
हम अलग से लिख देते हैं हमारे पास डी थीटा बाई डी टी, है ना, दिस इज एंगुलर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द रिंग। तो इस तरह से, तो यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी कितना हो गया, ओमेगा डैश। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 3/4 m आर नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ओमेगा डैश का स्क्वायर है, तो ओमेगा डैश के स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा डैश इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। और डी ओमेगा बाई डी टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी ओमेगा डैश बाई डी टी इज अल्फा विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन of center of mass about the center of the ring, तो 2 ओमेगा डैश अल्फा प्लस इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आया, हाफ के आर नॉट स्क्वायर विच इज कॉन्स्टेंट, थीटा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी को अगेन वापस क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कितना हो गया, 0। ओके, नाउ जो कॉमन फैक्टर है सभी एक्सप्रेशन सभी टर्म्स में विच इज ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश को बाहर कर दिया तो हमारे पास क्या बच जाता है, एम जी आर नॉट थीटा प्लस T/2 m r नॉट स्क्वायर अल्फा प्लस के आर नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ऑल्सो क्योंकि हमने एंगल काफी स्मॉल लिया है तो हम साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा, तो ये यहाँ से साइन थीटा से थीटा में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने एंगल स्मॉल लिया है। ओके, अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी दिस ब्यूटीफुल वैल्यू ऑफ अल्फा यहाँ पर राइट है। अब हमें ये भी पता है कि एसएचएम में जो अल्फा होता है, एसएचएम में जो अल्फा होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अब यहाँ पे जो ओमेगा है बेसिकली वो ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और वो देखोगे आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये जो पूरा वाला कांस्टेंट है, तो ये जो पूरा कांस्टेंट है थीटा को छोड़कर ये सारा थीटा जो हो जाएगा वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, दैट इज इक्वल टू, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दैट वैल्यू। बस लास्ट में मैंने एक स्टेप और किया है, आर नॉट जो हमने शुरू से लिखते हुए आए थे उसको हमने क्या लिख लिया, आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, वो अज्यूम किया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को अप्रोच कर सकते हो, वेरी स्मूथली अप्रोच कर सकते हो। दिस इज अ वेरी फाइन मेथड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। टोटल एनर्जी को हमें लिखना है डिस्प्लेस करके, हम पहले डिस्प्लेस करेंगे तो टोटल एनर्जी लिखेंगे एंड देन इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाती है विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और उससे हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। आई होप सबको ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस क्वेश्चन। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।